आज सैटरडे है और आपको मालूम है कि आज कुछ स्पेशल होने वाला है, तो आप पूरा कंसंट्रेशन देख के और जितना भी आपका एसोसिएट्स है उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, अभी भी समय है कि टीम को आज का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं चंदन चटर्जी हूं और मोदी केयर सिस्टम में मैं ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूं। मोदी केयर मैंने 6 साल पहले ज्वाइन किया और एक चीज मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी है जो सोच रहा है उसका जिंदगी चेंज करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और वही प्लेटफॉर्म मैंने चुना और 6 साल के अंदर अंदर मेरा लाइफ में जो जो एक एक करके मैंने ड्रीम फुलफिल करने शुरू किया। सिर्फ मैं नहीं, मेरा साथ काफी सारा टीममेट्स है, काफी सारा लीडर है जो आज का डेट में 1 लाख से ज्यादा इनकम कर रहा है, अच्छा खासा मकान भी ले रहा है और 4 व्हीलर भी ले रहा है। और थैंक यू गॉड कि मैं कंपनी का सिस्टम में टॉप 100 अर्नर्स से भी एक हूं। जैसे मौका मिला कि ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए, फ्रेंड्स ऐसा जिंदगी आप जीना चाह रहे हैं क्या? ऐसा जिंदगी विदाउट टेंशन, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट पेन, ऐसा जिंदगी आप चाह रहे हैं तो आज का सेशन ध्यान से सुनिए और पूरा प्रोग्राम तक रहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप एक बार ठान लिया कि यहां से हो सकता है तो किसी का सुनिए मत। जैसे काफी सारे आदमी को जिंदगी चेंज हुआ, आपका भी जिंदगी चेंज होने वाला है। आज का सेशन जरूर ध्यान से देखिए। तो चलिए, अभी हमारा कंपनी का जो अच्छा खासा प्रोग्राम है, मैं बोलूंगा कि ये जो थाईलैंड ट्रिप है, थाईलैंड ट्रिप नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये आफ्टर 100 साल पहले यही थाईलैंड ट्रिप मुझे थाईलैंड भी लेके गया, उसके साथ साथ मेरा टीम भी फॉर्मेशन हो गया। फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट मंथ, और लास्ट मंथ में आपको क्या करना है कि डायरेक्टर जो है उसको 3 लाख बेबी करना है, तो आप थाईलैंड जा सकते हैं। आप सीनियर डायरेक्टर हो तो आपको 2,70,000 करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो आपको 2,40,000 आपको करना पड़ेगा, और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो आपको 2 लाख करना पड़ेगा। मुझे मालूम है काफी सारा आदमी कंप्लीट भी कर लिया, और जिसको बाकी है पकड़ लीजिए, किसी का 10-20 हजार बाकी है, किसी का 30 हजार बाकी है। फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना, जो आप डायरेक्टर है तो आपको इस महीना 40,000 मिनिमम करना पड़ेगा। आप सीनियर डायरेक्टर हो तो आपका जितना भी बाकी है, लेकिन एक चीज याद रखना, तो सीनियर डायरेक्टर को 32,000 इस महीना करना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आपको 25,000 मिनिमम करना पड़ेगा ही, और आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आपको मिनिमम 16,000 करना पड़ेगा। ये चीज याद रखिए, नहीं तो थाईलैंड आप पूरा महीना किया, 6 महीना तक किया, लेकिन इस महीना मिनिमम जो आपको करना पड़ेगा वो नहीं हुआ तो सॉरी, यहां से आप हट जाएंगे। तो एक चीज याद रखिए, ये जो ऑफर है ये सिर्फ ऑफर की तरफ आप मत लीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर, ये आपका इनकम और आने वाला दिन के लिए ये एक शुरुआत है। नेक्स्ट जो चीज आपको बोलने जा रहा हूं, आपको पता ही है कि आप हर टाइम हमारा जो जूम सेशन में आप अटेंड नहीं करते हैं, और एक बार मैं आपको दोहरा देता हूं कि फ्राइडे हमारा जो रीजनल लैंग्वेज, उसमें बिजनेस डेवलपमेंट मीटिंग होता है, और जो सैटरडे है वो भी कोई गेस्ट उसका टेस्टिमोनी देता है या बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार होता है एवरी सैटरडे 8 बजे से। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम सब लोगों को पता है कि क्या होना चाहिए। वही सॉन्ग जो हम सब लोगों के लिए एक जुनून पैदा करते हैं, काम करने के लिए जोश बढ़ाते हैं, वो है मोदी केयर सॉन्ग। चलिए हम सब लोग सुनते हैं मोदी केयर सॉन्ग। आजादी
के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। यस, हम हैं मोदी केयर, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है। आप एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं कि नया साल आने वाला है, और नया साल में एक चीज तो आप गांठ बांध लीजिए कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। और आपको सोच चेंज करने के लिए और आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए आज जो बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में जो लीडर आज है, जिसके पास हम सीखेंगे, उसको रूबरू करने के लिए मैं क्या बोलूं कि उन्होंने पंजाब का पहला टीबीडी है, नॉट ओनली पंजाब का पहला टीबीडी है, इज ए स्मैक मेंबर ऑफ मोदी केयर। तो चलिए इन बड़ा लीडर को स्टेज में आने के लिए, स्क्रीन पे आने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं हमारा मेंटर, हमारा लीडर मिस्टर संजय बगरिया सर को। सर, ओवर टू यू। Thank you so much, Chandan Chatterjee. You are such a great leader. I am so proud of you. आप जैसा लीडर जब एमसी करता है तो चार चांद लग जाते हैं। थैंक यू सो मच चंदन जी। और चंदन जी, आपका हिंदी बहुत बढ़िया है, हाँ, डोंट वरी। हाँ, यू आर अ ग्रेट स्पीकर और आपका हिंदी भी बहुत अच्छा था, तो वंडरफुल, ग्रेट। और दोस्तों, आज शनिवार, सबसे पहले आप सबको मैरी क्रिसमस। आज 24 तारीख क्रिसमस ईव है, और देखो उसके बाद भी इतने सारे लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं जो इस बात का गवाह है कि आप कितने सीरियस हैं अपने बिजनेस के लिए। और जैसे आज आपने देखा, आज का जो शीर्षक है, टॉपिक, मिलियनर माइंडसेट। अगर आपकी सोच में मिलियनर आ गया तो फिर आपको धरती में कोई, दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती। और दोस्तों, इसको बताने के लिए जो सबसे बेहतर इंसान है पूरे मोदी केयर इंडिया में, अ ग्रेट लीडर, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, वो एक एनर्जी के पावर हाउस है। वो जो भी करते ना, इतनी एनर्जी से करते हैं। ही इज अ किंग ऑफ पंजाब, और उनका नेटवर्क पंजाब नहीं, उनके भारत के हर कोने में है। ये एक कपल है जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कपल है, हस्बैंड वाइफ टीम। दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल। उनका सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा काम है, और उनके कई बिजनेस है। उन्हें मकान बनाए, अपने बड़े बड़े ब्यूटीफुल हाउसेज ही हैज मेड। उनके पास कई बेहतरीन गाड़ियां हैं जो उन्होंने ली है मोदी केयर कार फंड से। उनसे ही सुनेंगे उनके बारे में। तो दोस्तों, जिगर थाम के बैठ जाइए, दिल थाम के बैठ जाइए, और आपको बुलाने जा रहे हैं, मिलाने जा रहे हैं दैट ग्रेट कपल, दैट ग्रेट लीडर ऑल द वे फ्रॉम पंजाब,
मिस्टर मुनीश चोपड़ा जी। मुनीश जी, आपको स्क्रीन पर अपना वीडियो ऑन कर ले मुनीश जी, ताकि हम आपको प्रेजेंट कर सकें। मुनीश जी, आपका वीडियो बंद है। यस यस, देयर इज मिस्टर मुनीश चोपड़ा जी। वेलकम मुनीश जी, वेलकम मुनीश चोपड़ा साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। जस्ट ए मिनट प्लीज, थोड़ा वाईफाई में थोड़ा सा वो दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है मुनीश जी, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। सब लोग बेताब हैं आपको सुनने के लिए। हाँ, पूरे भारत से लोग आए हुए हैं और आज आज दोस्तों आग लगने वाली है। हाँ, मैं बता दूं आपको, इस मीटिंग में आग लग जाएगी, बिकॉज जो भी मुनीश जी करते हैं ना, वो कुछ स्पेशली होता है। हाँ, तो चलिए उनका इंतजार करते हैं, मुनीश चोपड़ा जी का। और वेलकम मुनीश जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो गुड मोदीगर मॉर्निंग दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच संजय सर फॉर दिस वार्म वेलकम। थैंक यू सर। तो दोस्तों, एक बात बोलना चाहता हूँ सेशन शुरू करने से पहले। ना दौलत पे नाज करते हैं, ना शोहरत पे नाज करते हैं, हम तो मोदी केयर में हैं और मोदी केरियन होने पे नाज करते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो दोस्तों, एज इंट्रोड्यूस, नाम मनीष चोपड़ा है और पेशे से मैं एक आईटी कंसल्टेंट हूँ। और पिछले तकरीबन 8.5 साल से ज्यादा ही अब तो हो गया टाइम, मैं मोदी केयर में काम कर रहा हूँ। और उससे पहले का अगर थोड़ा देखें तो मैं हिंदुस्तान की लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी है इन्फोसिस, वहां पर मैं सीनियर कंसल्टेंट था। और उससे थोड़ा और पीछे चले हम तो बचपन की बात करें तो दोस्तों, आई वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड जब मैं गांव में रहता था। मेरे पिताजी का काफी अच्छा वेल एस्टेब्लिश बिजनेस था, राइट। लेकिन 86 के अंदर पंजाब में टेररिज्म था और समहाउ उनको शूट कर दिया गया और जो भी हमारा बिजनेस था सब ठप हो गया। और बाद में मदर गवर्नमेंट जॉब करते थे, लेकिन इतनी भी हाई प्रोफाइल जॉब नहीं थी, ठीक था, गुजारा चलता था सैलरी से। लेकिन मुझे पढ़ने के लिए उन्होंने भेज दिया चंडीगढ़ में, और खर्चा ज्यादा था। चंडीगढ़ का एक चैरिटेबल हॉस्टल था, वहां पर मैं पढ़ता था, ठीक है। और दोस्तों, भगवान की कृपा से जब मैं पढ़ता था वहां पर, तो हुआ क्या, पैसे इतने होते नहीं थे, तो लोग जो वहां आते थे ना चैरिटी देने के लिए, कोई हमें कपड़े देने आता था, कोई बुक्स देने आता था, और कोई हमें फल फ्रूट देने आता था। तो ऐसे हालातों के अंदर मैं पढ़ा था। लेकिन जो दिन थे कट रहे थे। लेकिन बचपन में ही जब वहां पर बच्चों को बुलाते थे, जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, दिवाली आ गया, तो मिठाइयां देने के लिए बुलाते थे, फिर जो भी टेररिस्ट विक्टिम बच्चे हैं आ जाएं, तो जब लाइन में लग के लेते थे तो मुझे बड़ा अंदर से लगता था यार। तो वहीं पर ही बचपन से पता नहीं कुछ ऐसा था सीड में, मैं सोचा करता था यार ठीक है, अपने साथ तो जो हो गया ठीक है, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा कर देना है, हम दुनिया में रहे ना रहे, बच्चों को कभी किसी का कैसे हाथ ना करना पड़े। तो ऐसा दोस्तों शुरू से ही था, सीड दिमाग के अंदर था, कुछ ऐसा बड़ा काम करना है। और हमारे हॉस्टल के अंदर जहां मैं पढ़ता था, वहां पर पंजाबी मूवीज की शूटिंग हुआ करती थी। और जब शूटिंग हुआ करती थी, लोग वो हीरो के ऑटोग्राफ भी लिया करते थे। तो मुझे बड़ा लगता था यार भी बड़ा सही है यार। तो वहां एक और सीड डल गया मेरे दिमाग के अंदर भी, यार लाइफ में ना बड़ा होकर सेलिब्रिटी बनना, भी लोग ऑटोग्राफ लिया करें, ठीक है, कुछ ऐसा भी था। सो एनीवे, बाद में मेरी उधर 10th तक मैं वहां पढ़ा, फिर +1 2 फिर चैरिटी स्कूल में पढ़ा मैं, और फिर मेरी इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होगी। खुशी भी थी और दुख भी था। खुशी इस बात की थी कि मैंने वहां पर अच्छा रैंक लिया था इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, और दुख इसलिए भी था कि यार पैसे कहाँ से आएंगे, 4 साल की फीस है, इंजीनियरिंग की फीस बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन बोलते ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहते तो फिर नेचर भी आपकी हेल्प करती है। तो थैंक गॉड कोई चैरिटेबल ट्रस्ट थी, उन्होंने फिर मुझे बोला भी हम आपकी 4 साल की फीस हम स्पॉन्सर करेंगे। दोस्तों, हर 6 महीने बाद मैं उनसे अपनी फीस लेने जाता था, और ऐसे करते 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 नाम के आगे लग गया इंजीनियर। सपने बड़े बड़े थे, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। एसोसिएशन शुरू से मेरी अच्छी थी लोगों के साथ, कभी गलत संगत में नहीं पड़ा। बोलते ना, छोटी सोच और पैर की मोच इंसानों को आगे नहीं बढ़ने देती। तो शुरू से ही अपना सिस्टम सही था, अच्छे अच्छे जो लोग थे, बढ़िया माइंडसेट वाले, उनके साथ रहता था। फिर मुझे स्टेज का बड़ा शौक था, मैं ड्रामेटिक्स में गया, बहुत सारे प्राइज जीते, फोक डांस में प्राइज जीते, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेजेस वगैरह। तो मैंने सोचा यार, जैसे ही
डिग्री करेंगे, अमेरिका चले जाना है, कनाडा चले जाना, फॉरेन जाएंगे, क्योंकि पंजाबियों को ना फॉरेन कनाडा जाने का बड़ा कीड़ा होता है, इंग्लैंड जाने का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जैसे मेरी खत्म हुई डिग्री मेरी, और उसके बाद मैंने सोचा भी चलो अब बढ़िया करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में रिसेशन आ गया 2001 में। मुझे एक लेक्चरर की जॉब करनी पड़ी 6,000 रुपए की। एनीवे साथ में मैंने एकेडमी खोली अपनी, वहां पर बच्चों को पढ़ाता था आईटी रिलेटेड। और उन्हीं दिनों थैंक गॉड मेरे सिस्टर ने एक लड़की को ढूंढा जिसका नाम है पूजा चोपड़ा, जो मेरी लाइफ पार्टनर है, ठीक है। वो भी आईटी प्रोफेशनल है, और शादी हुई, अंदर कीड़ा था भी नहीं यार, छोटी जिंदगी तो जीनी नहीं है, बड़ा बंदा बनना लाइफ के अंदर, ठीक है। क्योंकि शुरू में बचपन में कुछ ऐसे दिन देखे थे दोस्तों, बड़े फाइनेंशियल लॉस हुए थे। तो मैंने इंग्लैंड जाने की ट्राई की, मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। फिर ट्राई की, छुट्टियां ली कुछ कॉलेज से, ना जॉब रही ना मेरी एकेडमी रही। तो एकेडमी भी चली गई और मेरी जॉब भी चली गई। जस्ट ए मिनट प्लीज, मेरा लगता है सेट हो गया नेट। मेरा लगता है Okay. सर बैकड्रॉप आ रहा है। आपका दो आवाज आ रहा है मुनीष जी, इनको कर रहा है। सर मेरा जो बैकड्रॉप आ रहा है उसको अनम्यूट करना प्लीज। अच्छा ओके, एक सेकेंड। अग्वे, हाँ अग्वे। दोस्तों अभी मुनीष जी अभी आ जाएंगे, हाँ वो थोड़ा टेक्निकल सेट कर रहे हैं। यस यस मुनीष जी, यू आर देयर। मैं आपको यस, हाँ 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 आपको सॉरी, सो प्लीज मेक मी कोस्ट। यस सर, यू आर अ को-होस्ट। मेरी पीपीटी एक्चुअली लैपटॉप पे पड़ी थी, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर स्विच कर रहा हूँ, वाईफाई में प्रॉब्लम थी इधर भी। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो कनाडा जाने का चक्कर था, ना उधर के रहे ना इधर के रहे, बोलते ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो जॉब भी चली गई, एकेडमी भी बंद हो गई। उन दिनों में वाइफ ने कंसीव भी कर ली मेरी बिटिया, और मैं घर पे फ्री का फ्री। लेकिन बचपन में दोस्तों इतनी टफ चैलेंजेस देखे थे, तो कोई टेंशन नहीं थी, पता था यार दोबारा बाउंस बैक कर देंगे लाइफ के अंदर। अगेन मैंने जॉब ज्वाइन की 6-7 हजार रुपए की, मेहनत की, 2 महीने में फिर इंक्रीमेंट लगा, फिर मैंने जॉब चेंज की। मैं चेन्नई चला गया, वहां भी 20 दिन रहा, फिर जॉब चेंज की, वहां पर फिर 30-35 हजार रुपए की जॉब लगी। देन आई केम बैक टू नॉर्थ इंडिया, दिल्ली में जॉब की, वहां पर 40-45 हजार रुपए की जॉब लगी, अराउंड 15 ईयर्स बैक, राइट। तो सब सिस्टम सेट होना शुरू हो गया। तो 1 साल ही जॉब की थी, मुझे लगा नहीं यार कुछ और बढ़िया किया जा सकता है। मुझे अंदर से ऐसा लगता है सर जैसे मैं ये 40-45 हजार रुपए के लिए बना नहीं हूं मैं। सो एनीवे एक फोन कॉल आता है जो टर्निंग पॉइंट हुआ। बोलते जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हो? मैं तो शुरू से बड़ा ओपन माइंडेड था। मैंने कहा बताओ जी क्या है? तो बोलते एक मीटिंग है। तो दोस्तों मेरी पहली नेटवर्क इंडस्ट्री की मीटिंग, मैं वहां गया, और दोस्तों वहां पर जब उन्होंने बताया बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियां, विदेशों की सैरें, मैंने कहा यार यही तो ढूंढ रहा था मैं इतने साल। जंप कर गया, मैंने ज्वाइन किया, और जैसे मैं ज्वाइन किया दोस्तों मैंने सोचा चंडीगढ़ चलते हैं। फिर जॉब चेंज की मैंने उधर अपने लोग हैं, कनाडा भेज दिया। कोई काम था कंपनी को, तो मैं वहां चला गया। वहां पर जब मैंने जाके उस कंपनी का बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस देखा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्तों, वहां पर मेरा विजन बिल्ड हुआ। देन आई डिसाइडेड यार इसको एज ए करियर करना है मैंने। फिर जब वापस आए, इन्फोसिस में था मैं, करते करते फिर फास्ट काम किया उस कंपनी में, अच्छे लेवल पे पहुंचा, फॉरेन ट्रिप भी लिए, मैं अपनी जॉब छोड़ दी,
जैसे जॉब छोड़ के मैंने फुल टाइम किया उसको, फिर बिजनेस धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो गया। घर वालों ने फिर बोलना शुरू कर दिया, तूने गलत कर दिया, ये है वो है, तेरी माँ ने तुझे इंजीनियर बनाया था, पढ़ बाहर भी भेजा तुझे, तू बाहर से वापस आ गया, अब क्या साबुन तेल बेच रहा लोगों के घर जा जाकर, ये है वो है। दोस्तों बिजनेस मेरा फिर डाउन आ गया, मेरा मोरल, मेरा कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया। एक बार ऐसा टाइम आ गया दोस्तों, मुझे ऐसे लगा जैसे लाइफ खत्म कर लेनी चाहिए। लेकिन वहां पर एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला मनीष, एक होता मेढक, एक होता कछुआ, कछुए को स्टिक मारोगे ना वो खाता रहता है, लेकिन अगर मेढक के मारने की कोशिश करोगे मेढक जंप कर जाता है। तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, व्हेनेवर यू गेट सेटबैक, डू नॉट सिट बैक, स्टेप बैक एंड बाउंस बैक। तो दोस्तों मैं डिसाइड किया, नहीं यार इतनी बार लाइफ में गिरे क्या फर्क पड़ता है। मैंने लाल रंग की स्कूटी होती थी, घर का कुछ नहीं बचा था अपने पास, वाइफ की ज्वेलरी भी बिक गई थी, एक मंगलसूत्र बचा था सिर्फ। तो मैं किराया देने के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं इन लॉज के घर शिफ्ट हो गया। वहां पर फिर कोई बात हुई, फिर मैंने 5,000 रुपए का कुछ कमरा घर देखा किराए पे, क्योंकि अपना घर था वो गांव में था, वहां मैं मम्मा को बताया नहीं था, मैंने भी ये चल रहा है मेरे साथ। तो एनीवे दोस्तों मैंने सीसीटीवी कैमरे बेचने शुरू कर दिए स्कूटी पे जा जाके, लाल रंग की स्कूटी। क्या बात। फिर मैंने वहां पर अपना सिस्टम सेट हो गया 15-20 हजार रुपए का। फिर मैंने धीरे धीरे मैंने कहा यार आईटी बैकग्राउंड से हूं और साथ में मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है 9 साल का उस कंपनी का, तो क्यों ना उसको यूज किया जाए। मैंने लोगों की वेबसाइट बनानी शुरू कर दी, एमएलएम कंपनी के सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए। फिर 1 एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय, 5, 10, 15, 18 एम्प्लॉय रख लिया मैंने दोस्तों। फिर सीसीटीवी का काम बंद किया, इंडियन मार्केट का काम करना बंद कर दिया, हमने इंटरनेशनल काम करना शुरू कर दिया जी। सारी गेम सेट हो गई फिर, ठीक है, अगेन बाउंस बैक करके, ठीक है। तो उन दिनों मुझे मोदीगिर के बारे में किसी ने बताया, तो मेरे वाइफ बोलती मनीष तुमने पहले घर का कुछ नहीं छोड़ा था, खबरदार अगर आप कुछ किया तो। मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं, प्रोडक्ट यूज करके देख लेते हैं। हमारे ट्रेनिंग हेड है शरद चौधरी जी, वो घर पे आए, तो उनके रिलेशन अच्छे थे, पुराने वाकफ थे, 9 साल पुराने। तो जैसे प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए मेरे वाइफ एकदम पॉजिटिव हो गए। तो हालांकि मेरे पास कार थी, मैं चलाता कम था, खराब रहती थी, लेकिन सिस्टम सेट हो गया था, ब्रेड एंड बटर किचन सेट हो गया था अपना। तो मैंने अपने वाइफ को बोला, मैंने कहा देखो यार 9 साल मैंने काम किया है, सारा दिन मैं सॉफ्टवेयर में बैठा रहता हूँ, मेरा दिल नहीं लगता जब 6 बजे के बाद अकेला होता हूँ। तो मैंने कहा यार प्लीज मुझे ना सिर्फ 2 घंटे परमिशन दे दो, 2 घंटे मुझे कर लेने दिया करो। मेरे वाइफ को मेरे ऊपर तरस आ गया, तो उसने बोला भी ठीक है 2 घंटे, मतलब 2 घंटे, और सॉफ्टवेयर का काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बस दोस्तों फिर क्या था, मुझे पर लग गए। वो 2 घंटे जब मैं निकलता था ना, स्कूटी पे निकलता था मैं, तड़ इतने कॉन्फिडेंस से प्लान दिखाता था ना, मतलब 2-3 महीने के अंदर अंदर 15-20 हजार रुपया आने शुरू हो गया। वाइफ को लगा चलो थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है। फिर एक कॉन्टेस्ट निकला गोल्ड का, वो जीता, फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया। वाइफ को गोल्ड की रिंग जब मैंने लेके दी ना उनके बर्थडे पे, मोदीगिर की इनकम से, मेरे वाइफ खुश हो गए। मैंने कहा यार अब देखो मुझे ना सैटरडे संडे ज्यादा काम कर लिया देना करो, फुल टाइम 5 दिन मैं सॉफ्टवेयर के काम करूंगा। तो वाइफ ने बोला ठीक है। फिर मैंने काम किया शुरू, फिर 15, 20, 30, 40, 35 हजार आना शुरू हो गए। करते करते जी पहले साल मैंने वाइफ को एक K10 गाड़ी ले दी। क्या सफर हुआ, दोबारा मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूँ, वहां से दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको पता चले भी कैसे दिन थे, क्या हुआ हमारे साथ। जस्ट ए मिनट प्लीज सर, ये नजर आ रही पीपीटी? आ रही है सर। तो दोस्तों ये लीजिए, ये मेरी पहली फोटो नेटवर्किंग की, मनीष चोपड़ा बैठा हुआ है, पहला MLM इवेंट। उसके बाद हुआ क्या, पहले साल ये गाड़ी ले ली हमने, अल्टो K10 गाड़ी थी, वाइफ खुश, और पहले साल की इनकम आई मेरी 4,35,000 रुपया, ठीक है। और मैंने वाइफ को बोला देखो यार जहां तो मोदीगिर करो, तो नहीं करना तो ना करो, मैंने 4,35,000 के लिए नहीं करना। अब होता क्या, जब कुछ आना शुरू होता है ना, फिर पॉस्चर अपना भी थोड़ा हाई होता है, तो हम भी ठहरे नेटवर्कर पे। तो बोलते नहीं नहीं इतने तो चलो ठीक है, आ रहे हैं साइड से। मैं नहीं, ऐसे नहीं मेरे से काम होगा। मैंने कहा दिल्ली चलना पड़ेगा, कंपनी देखकर तो आए, एक बार चेक तो करके आए जहां पर हम इतने एफर्ट लगा रहे हैं। दोस्तों मैं वाइफ को कन्विंस करके ना, और मेरे 25-30 लीडर थे, 2 मई 2015 का दिन मैं ले गया वहां थे समीर मोदी जी। पहले तो कभी मिले नहीं थे, लेकिन जब वहां पर गए, वहां देखा, तो लगा यार
यहाँ पर गेम सेट हो सकती है। वो मेरी जिंदगी का एक और बढ़िया डिसीजन था, भी अपने वाइफ को वहां ले गया था। तो मैसेज ये है, किसी भी मीटिंग में जाते हो कभी अकेले मत जाया करो। अगर वाइफ थोड़ी बहुत ही नेगेटिव है तो वाइफ को जरूर साथ लेके जाया करो। वहां पर हुआ क्या, मैंने और पूजा जी ने डिसीजन लिया हम इसको करेंगे, और जितना पिछली कंपनी में जिस पैशन से काम किया था ना, उसी पैशन से करेंगे। और मैंने पूजा जी को बोला, यार 6 महीने मैं सॉफ्टवेयर का काम करूंगा, उसके बाद मैंने फिर फुल टाइम आ जाना, फिर सॉफ्टवेयर का काम आप संभालना। मैंने कहा 6 महीने लगेंगे, मैं डेलीगेट कर दूंगा सारा काम आपको। बोलते ठीक है जी। रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों, 6 महीने करते करते जिस दिन समीर मोदी जी से मिले 11 महीने लगे, मैं पंजाब का फर्स्ट और फास्टेस्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड बन गया दोस्तों। और मेरा चेक आया 4,07,000 रुपया। और हुआ क्या फिर दोस्तों, ये देखिए, अगले साल फिर ये हमने गाड़ी ले ली जो थी स्कोडा, ये वाली, ठीक है। और हुआ क्या, उसी दौरान एक चीज बताता हूं, मेरे एक दोस्त थे अनूप गुप्ता जी, राइट। जब मैं जीबीडी बना, वो बने प्लैटिनम, और 3-4 महीने बाद क्या हुआ, वो बन गए जीबीडी, मैं बन गया प्लैटिनम। हुआ क्या, मेरी अपलाइन छोड़ के चली गई किसी और कंपनी में, मेरी सब लगे लुगे लगी दोस्तों। 4 महीने के अंदर अंदर मेरा 50 लाख बीवी से रह गया 15 लाख बीवी, राइट। लेकिन बचपन में इतनी मोटी चमड़ी थी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता था दोस्तों। मैंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ता, किरते कितनी बार है, फर्क सिर्फ इसमें पड़ता है किरके उठते कितनी बार है। तो मैं समीर सर से मिला, और उसी दौरान एक महागुरु मेरी लाइफ में एंट्री कर गए, वो थे डॉक्टर सुरेखा बरगवा जी। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग दोस्तों उसी लेडी के लिए। उन्होंने बोला, मनीष मैं तेरे साथ खड़ी हूँ दोस्तों। अगेन मैंने प्लानिंग वगैरह की, पूरी स्ट्रेटजी वगैरह बनाई, 8 महीने काम किया, आई रीक्वालिफाइड ग्लोबल ब्लैक डायमंड। और मैं और अनूप गुप्ता जी इकट्ठे समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल में दोबारा आ गए हम दोस्तों। क्या बात। ठीक है। तो फिर हुआ क्या, उसी साल, जिस साल बिजनेस नीचे आया था दोस्तों, उसी साल ये देखो मैं गाड़ी लेकर आया फॉर्च्यूनर 35 लाख रुपए, राइट। फिर एक घर लिया, फिर उसके बाद ये मेरी सपनों की गाड़ी। सर नजर आ रही स्क्रीन है? ये स्क्रीन नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं अब आया शुरू से दिखाओ। हाँ अब आया। हुआ क्या, मुझे अभी भी याद है, जब मैं चलाता था ना स्कूटी लाल रंग की, आगे डेमो किट रखी होती थी, पीछे बेटा बैठा होता था, पीछे पूजा जी। तो मैं पूजा को बोला करता, मैं पूजा याद रखना एक दिन ये लाल रंग की स्कूटी लाल रंग की जैगवार में बदल जाएगी। तो पूजा मुझे बोला करती थी, झूठ मत बोला करो, पहले ही बहुत तुमने घर का कुछ नहीं छोड़ा। मैंने कहा विश्वास कर यार मेरे ऊपर। दोस्तों पूजा ने विश्वास किया, और उनके बर्थडे वाले दिन लाल रंग की जैगवार आ गई दोस्तों जिंदगी के अंदर। ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर एक टाइम था दोस्तों, जब मेरी लाइफ में क्राइसिस आए थे ना, तो मैं अपनी बेटी की 1800 रुपया फीस नहीं दे पाया था, और उसके 18वें बर्थडे पे 18 लाख रुपए की थार गाड़ी गिफ्ट कर दी, राइट। फिर ये सेलिब्रेशन हुई थी मेरे वाइफ मेरी बिटिया के बर्थडे पे, 18th हैप्पी बर्थडे कांग्रेचुलेशन मोदी के सामने। एक साइड पे पूजा की जैगवार लगी हुई है, एक साइड पे मेरी फॉर्च्यूनर लगी है, और बीच में मेरी बेटी की थार लगी दोस्तों। क्या दोस्तों मोदी के करके हूँ। तो मैं इसीलिए तो बोला करता हूं, ना दौलत पे नाज करते हैं ना शोहरत पे नाज करते हैं, मोदी केयर में है तो मोदी केयर होने पे नाज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पहला फ्लैट लिया चंडीगढ़ में, फिर दूसरा लग्जरी फ्लैट लिया, और तीसरा ये एक घर लिया, और चौथा ये होली सिटी के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू कपिल शर्मा जहां रहते हैं ना दोस्तों, वहां पर मैंने एक बहुत प्यारा सा फ्लैट लिया। और मजे की बात दोस्तों, ये जितनी भी प्रॉपर्टी ली है ना, इसके ऊपर 1 भी रुपए का लोन नहीं है दोस्तों, कैश। ये है मोदी केयर। ठीक है, ये फॉरेन ट्रिप वगैरह लिए, घूमे फिरे, बहुत सारी कंट्री ट्रैवल की, 80 लाख का चेक मिला स्टेज पे, एडवाइजरी काउंसिल से ये सेशन हुआ, और वहां पर आए दोस्तों। ये मेरा पहला मीटिंग थी। इट इज नॉट अबाउट वेयर यू स्टार्ट, इट इज अबाउट वेयर यू फिनिश दोस्तों। पहला वो था जहां मैं भीड़ का हिस्सा था, और अब यहां था भीड़ मेरे पीछे थी दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों अगर मेरे जो जर्नी मैंने दिखाई है ना आपको, ये सब चमत्कार हुए मोदी केयर के अंदर,
और सही बताऊं दोस्तों, आज ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म में ना मोती दान किए थे जो भगवान ने मोदी कर हमें दे दिया। मैं बता नहीं सकता, हर रोज कई सालों से दोस्तों रोज सुबह उठ के भगवान का नाम लेने से पहले और रात को सोते हुए लास्ट जो मेरी प्रेयर होती है ना, वो मोदी केयर का, समीर जी का, अपनी अपलाइन का, अपनी टीम का शुक्राना करता हूँ कि पता ही नहीं किन अच्छे कर्मों का फल भगवान ने मोदी केयर के रूप में दे दिया। राइट। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, जो आपका आज है ना, ये मुनीश और पूजा का बीता हुआ कल है, और जो हमारा आज है ना मोदी केयर में, ये आपका आने वाला कल हो सकता है। ठीक है। सो ये थी हमारी छोटी सी जर्नी, लेकिन आज जो मेन बात करनी है दोस्तों आप लोगों से, वो करनी है अभी लाख रुपया आएगा कैसे, लखपति बनेंगे कैसे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा जल्दी। राइट। मिलियनर कैसे बनना दोस्तों, देखो सबसे पहले तो मिलियनर माइंडसेट चाहिए आपको। डाउट वाला काम नहीं चलेगा। कई लोग होते हैं परफेक्शन का इंतजार करते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया एक बार कर लो फिर आएगा, वैसे नहीं दोस्तों कुछ होने वाला। सबसे पहले आपको काम शुरू करना पड़ेगा। एक नहीं बढ़िया बोलता, जो शाम होता है वो इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलता होता है, अच्छी खासी आती होती है उसको, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करता। वो सोचा करता है शाम भी यार जब कोई बढ़िया बंदा आएगा ना मेरे सामने, उसके साथ ही प्रैक्टिस करूंगा। राम को इंग्लिश आती तो नहीं बढ़िया, लेकिन वो प्रैक्टिस बहुत करता है, जो भी आता है उसका बोलना शुरू कर देता है। तो एक बार गांव में एक मास्टर जी आते हैं, बोलते राम यार तू क्यों इंग्लिश गंदी बोलता है, तू सीख ले पहले। बोलता मास्टर जी ऐसे सीख लेंगे। बोलता चल तेरा एक इम्तिहान लेता हूं। वो बोलता मास्टर जी लो। तो एक ना भैंस तालाब की तरफ जा रही होती है, तो मास्टर जी बोलते हैं भैंस तालाब की तरफ जा रही, इसकी इंग्लिश बना दे। तो वो पता क्या बोलता है, बोलता भैंस इज गोइंग टू तालाब। तो जैसे वो बोलता भैंस इज गोइंग टू तालाब, तो एक बच्चा होता पास में, बोलता राम भैया तालाब को इंग्लिश में पौंड बोलते हैं। बोलता वेरी गुड। बोलता मास्टर जी भैंस इज गोइंग टू पौंड, मगर तालाब को इंग्लिश में पौंड बोलते हैं, तो भैंस इज गोइंग टू पौंड। एक और बच्चा होता पास में, बोलता राम भैया भैंस को इंग्लिश में बफेलो बोलते हैं। तो वो बोलता मास्टर जी बन गई इंग्लिश, बफेलो इज गोइंग टू पौंड। तो मास्टर जी बड़े खुश होते हैं। बोलता मास्टर जी बात बताऊं, अगर मैं गलत इंग्लिश ना बोलता तो सही कैसे मैं सीखता, मुझे कैसे पता चलता कि तालाब को पौंड और भैंस को बफेलो बोलते हैं। सेम दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज का इंतजार करते थे, बढ़िया डेमो सीख लूं, बढ़िया प्लान सीख लूं, फिर ही करूंगा, एक बार ट्रेनिंग खुद ले लूं अच्छे तरीके से, फिर शुरू करूंगा। दोस्तों ये परफेक्शन सिंड्रोम नहीं लेके आना दोस्तों, शुरू करना है, कर करके अपने आप सीखते रहोगे। ये जो फील्ड होता है ना, ये सबसे बेस्ट टीचर होता है, फील्ड अपने आप सिखा देता है। फिर होता है क्लैरिटी इन एक्शन, जो चाहिए वो कर लो, पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। लाख रुपया आएगा कैसे, सिंपल। कई बार मैंने देखा है पता ही नहीं है कि ये होगा कैसे, लगे हैं जी हाँ जी हमने जाना जी लाख रुपए का चेक लेना, कैसे आएगा लाख रुपया, नहीं जी ये नहीं पता है, लगे हुए हैं हम अपनी तरफ से बेस्ट करें। ऐसे नहीं, सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। एक लग में 60 लोग 60 पीवी करने वाले, एक लग में 60 लोग 60 पीवी करने वाले, ऐसी 6 लगे। दैट्स इट। एक लग में 60 लोग 60 पीवी करने वाले, ऐसी 6 लगे बनानी, आपका लाख रुपया आ जाएगा, सिंपल। तो क्लैरिटी चाहिए दोस्तों, बिना क्लैरिटी के काम नहीं होगा आपका। ठीक है। देन दूसरा पॉइंट है फोकस्ड एक्शन करना है, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना आपने। एक बार जब डिसीजन ले लिया भी करना तो यार करना है। ठीक है। कई बार कहता डिस्ट्रैक्शन बहुत आती है। एक बार होती है कि राधा आ जाती है, और वहां पर जैसे सीढ़ियां चढ़ती मंदिर की, कुछ लेडीज होती हैं जो चुगली करती हैं, बातें करती, गॉसिप्स। वो पंडित जी को जाके बोलती पंडित जी मैं रोज मंदिर आती हूँ भगवान की पूजा करने, लेकिन मैं क्या देखती, रोज ही कुछ लेडीज हैं जो रोज गॉसिप्स करती रहती हैं, चुगलियां करती रहती हैं सास बहू की। तो पंडित जी बोलते, पुजारी जी बोलते राधा एक हल है, कल एक वो होता ना क्या बोलते उसको, कटोरी पानी की लेके आओ, कटोरा पानी का लेके आओ, लेकिन शर्त एक है, उस कटोरे में से एक भी बूंद पानी की बाहर नहीं गिरनी चाहिए। अगर बाहर गिरी तो मैं तेरी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तेरी पूजा नहीं करवाऊंगा भगवान के आगे। वो राधा बोलती ठीक है पंडित जी, पुजारी जी मैं करूंगी ऐसे। वो जाती है, वो जो लोटा होता है पानी का पूरा भर लेती है, और धीरे 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 चलती है, और उसको
ध्यान से देखती भी पानी गिर ना जाए। जाती रहती जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां आती हैं थोड़ा और अलर्ट होके लोटे को पकड़ती है और करती 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 पुजारी जी के पास चले जाती है। तो पुजारी जी बोलते, राधा तू आ गई, आज पानी तो नहीं गिरा लोटे में से? बोलती, ना पुजारी जी, बड़ी ध्यान से आज मैं आई हूं, एक भी बूंद नहीं गिरी लोटे से बाहर। तो पुजारी जी बोलते, एक बात बता, क्या वो लेडीज आज तेरे सीढ़ियों में नजर आई? तो बोलती, पंडित जी लेडीज खाक नजर आनी थी, मेरा तो 100% जो ध्यान था वो तो लोटे की तरफ था। तो पंडित जी बोलते, यही तो मैं तुझे समझाना चाहता था। अरे भैया, ध्यान जब काम की तरफ रखोगे, फोकस एक्शन की तरफ रखोगे ना, तो इधर उधर नहीं भटकेगा। इसलिए जिन लोगों ने डिसीजन लिया है लाख रुपया कमाना 2023 में महीने का, तो टनल फोकस, बिल्कुल शार्प लेजर फोकस होना चाहिए दोस्तों, तभी लाख रुपये वाली गेम सेट होगी। दूसरा है, नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, बातों से नहीं आएगा लाख रुपया। चेक करो, अगर रिजल्ट नहीं आ रहे, दो दिक्कतें हो सकती हैं, या तो गलत लोगों के साथ काम कर रहे हो या गलत तरीके के साथ काम कर रहे हो। गलत लोगों के साथ काम कर रहे हो जो करना ही नहीं चाहते, जिनके अंदर आग ही नहीं है, तो लोग बदलो। मनीष जी अभी आवाज नहीं आ रही। जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर परत निशान। मतलब क्या है, कोई भी इंसान चाहे उसको कम आता है ज्यादा आता है, लगातार लगातार निरंतरता के साथ काम करते रहते हो ना दोस्तों, तो रिजल्ट तो जख मार के आएगा दोस्तों। मैंने बहुत सारे ऐसे सिंपल लोग देखे हैं दोस्तों, जो लाख लाख 2-2 5-5 लाख रुपया बना रहे हैं, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं दोस्तों जो बहुत ही सुपर टैलेंटेड है, लेकिन उनको आज 10 रुपया भी नहीं आता। वाई? कंसिस्टेंसी इन एक्शन दोस्तों। आप देखो, हमारे मेजर ध्यानचंद रोज 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, रोज 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक प्रैक्टिस करते थे ग्राउंड के अंदर। कई साल प्रैक्टिस की दोस्तों, 16-16 घंटे रोज, 1000 गोल दागे थे उन्होंने, तभी उनको दोस्तों गोल्ड मेडल मिला था। दशरथ मांझी, मैन ऑफ माउंटेन्स, 21 साल लगा रहा बंदा, शैनी थोड़े के साथ ही पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। तो कोई भी काम अगर आप निरंतरता के साथ करते हो तभी रिजल्ट दोस्तों आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। नेक्स्ट, ये 5 फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। पहली फैक्ट्री शुगर फैक्ट्री, मिठास होनी चाहिए, किसी की ईगो नहीं हर्ट करनी। आइस फैक्ट्री, बहुत सारी कई बार सिचुएशन ऐसी आती हैं, अपलाइन डाउनलाइन की, ये दिमाग के अंदर लगानी है आइस फैक्ट्री। लव फैक्ट्री, लोगों से प्यार करना यार, चाहे कोई आज 100 पे भी कर रहा है, 120 पे भी कर रहा है, चाहे कोई 60 पे भी कर रहा है, सबको प्यार करो यार। प्यार और इज्जत सबको बराबर की देनी है, टाइम चेक करके देना पड़ेगा, लेकिन प्यार सबको करना है। ट्रैवल फैक्ट्री, ये कहां लगानी है? ये पैरों में लगानी है, जूतों में लगानी है, ट्रैवल करना पड़ेगा, लोगों को घर जा जाके मिलना पड़ेगा दोस्तों। और 5वां, कंसिस्टेंसी के 5 फैक्ट्री अगर लगा ली, राइट, तो 6ठी फैक्ट्री, पैसों वाली फैक्ट्री आपकी अपने आप ही लग जानी है दोस्तों। अगर ये काम आप करोगे ना, तो बिलीव मी, आप हमसे, संजय सर से भी बहुत आगे निकल सकते हो। लास्ट पे एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा, फिर पूजा जी आपको आएंगे। मैंने तो बाहर की गेम बताई है, पूजा जी आपको इनर गेम बताएंगे, क्योंकि पहले मन भूमि में लाख बनेगा, फिर रणभूमि में लाख है, ठीक है। तो लास्ट एक बात बताता हूं, एक होता दूध, दूध का मंथन कर दो ना तो दोस्तों बन जाता दही, दही का मंथन कर दो, तपाओ, बन जाता है मक्खन, मक्खन का मंथन कर दो, बन जाता देसी घी। दही चलता 1 दिन फिर खराब हो जाता है, मक्खन चलता 2-3 दिन खराब हो जाता है, दही चलता 2-3 दिन खराब होता है, मक्खन चलता 4-5 दिन वो भी खराब होता है। लेकिन उस मक्खन को जब तपाते हैं, बार बार मंथन करते हैं, वहां से बनता देसी घी जो कभी खराब नहीं होता, सदाबहार रहता है। मतलब दूध वही है जिसमें 1 दिन में खराब होने की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसी दूध के अंदर तपाने के बाद वो ताकतें बाहर निकल आती हैं, जिससे वो दूध दही
फिर मक्खन, फिर देसी घी में तब्दील हो जाता है, जो कि जिंदगी में कभी खराब नहीं होता। सेम दोस्तों, आप ही हो वो कंसल्टेंट जिसके अंदर अथाह शक्तियां छिपी हुई हैं, उनको उजागर करना है, उनको बाहर निकालना दोस्तों। तो महीने का लाख रुपया तो छोड़ो, महीने का 10 लाख, महीने का 1 करोड़ भी आएगा दोस्तों। अब उन शक्तियों को बाहर कैसे निकालना है, ठीक है, उसके लिए मेरे बिजनेस की बैकबोन पूजा चोपड़ा जी मेरे साथ है। तो पूजा जी अगले 10-15 मिनट में आपको बताएंगी कि आपका जो इंटर गेम है ना, वो मिलियनर माइंडसेट, वो कैसे फाइन ट्यून करना है, अंदर लाख रुपए की गेम कैसे सेट करनी है। तो ओवर टू पूजा जी। आइए पूजा जी, वेलकम वेलकम पूजा जी। पूजा जी, ग्रैंड वेलकम टू यू, ग्रेट टू सी यू। Thank you, sir. वेलकम Good पूजा morning, मैम। everyone. Thank you. जैसे मुनीश जी ने बताया, मेरा नाम पूजा चोपड़ा है और मैं सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ। और मोदी केयर से पहले मैं अपनी कंसल्टेंसी फर्म को रन करती थी। और अभी मुनीश जी आए हैं, आपके साथ बात करके गए हैं। उन्होंने बताया स्किल सेट कैसा होना चाहिए। मैं हमेशा माइंडसेट की बात करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमने अपना माइंडसेट ना चेंज किया होता तो हमारा स्किल सेट हमारे काम नहीं आता। तो हमने अपना माइंडसेट किया, तैयार किया था, अपने आप को रेडी किया था वो रिसीव करने के लिए जो हमने रिसीव किया। और अभी कुछ साल पहले हम लोग, जब हम मोदी केयर में नहीं थे, तो लाइफ में हालात मनीष जी ने जैसे बताए ऊपर नीचे हो गए थे, मगर हमने कुछ चीजें हमें पता चली कि कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को चेंज करके। क्योंकि हमें पता चल चुका था कि यूनिवर्स का लॉ है, अबंडेंस का लॉ है, अट्रैक्शन का लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। तो हमने इन चीजों पे काम किया। हमने काम किया अपने थॉट्स पे। हमें पता चल गया था कि यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। जहां एनर्जी है वहां वाइब्रेशन होगी, जहां वाइब्रेशन है वहां फ्रीक्वेंसी होगी, और जहां फ्रीक्वेंसी है वहां कम्युनिकेशन होगी। और हमने अपनी कम्युनिकेशन को सेट किया। जब हम पैदा होते हैं तो क्या होता है कि हमें सिखाया जाता है लोगों से कैसे बात करनी है। हम खुद सीखते हैं, फिर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, मगर कभी भी हमें ये नहीं बताया जाता अपने आप से कैसे बात करनी है। हमने ये सीखा हमने अपने आप से कैसे बात करनी है। हमने अपने आप से बात करना सीखा तो हम सफल हुए हैं। आप अपने आप से कैसे बात करते हो, अगर आप ये सीख जाते हो तो आप सफल हो जाओगे। कई बार ऐसे होता है, हम अकेले हैं तो हम कई बार अपने साथ बात करते हैं, ये हो नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, शायद ये मेरे बस का नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो हमारी ऑडियो में हमारा क्रिटिक होता है, जो हमें अपोज करता है। जब हम काम करने के लिए रेडी होते हैं तो हमारा क्रिटिक हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है, द्वंद्व चलता है हमारा आपस में। तो उस द्वंद्व को जीतना है। जिस दिन आपकी ऑडियो में आप जीत जाओगे, आप उस आवाज को दबा दोगे जो आपको कहती है कि आप कर नहीं सकते हो, तो आप जीत जाओगे। आपको उस आवाज को दबाना आना चाहिए। आपको अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करना है, उसको बेटर करना है। क्योंकि जो हमारी सेल्फ टॉक होती है, जो हमारी बात होती है अपने आप करने के लिए, जो हम अपने आप से करते हैं, वो ना प्रोग्राम्ड इन एक्टिविटी के लिए है। कोई घर से गया है, लेट हो गया तो विचार नेगेटिव आएगा। अगर हमारा टाइटल नहीं हुआ तो विचार नेगेटिव आएगा। तो इसको कॉन्शियसली, आपने इसको कॉन्शियसली रीप्रोग्राम करना है। आपने अपने लिए अच्छा बोलना है। मैं कर सकता हूँ, ये हो जाएगा, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ, मेरी जिंदगी बढ़िया है और दुनिया की हर बढ़िया चीज को मैं पाने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये सारी सृष्टि ब्रह्मांड जो है, जो बढ़िया बढ़िया कंट्रीज हैं, वो मेरे देखने के लिए हैं। अगर हम ये बोलेंगे तो हो जाएगा। यकीन मानिए, आज मैं जो बातें कर रही हूँ वो माइंडसेट की हैं। आपको यकीन करना होगा इन चीजों पे। ये चीजें काम करती हैं, ये एक साइंस है। जब लॉजिक खत्म हो जाता है, जब लॉजिक काम करना बंद कर देता है, तब मैजिक काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे और मुनीश जी की लाइफ में मैजिक ने काम किया है, मिरेकल ने काम किया है। हमने जो सोचा उस पे हमने बिलीव किया। आप लोग, बहुत सारे लोग आज मीटिंग में बैठे हो, क्या आप जो सोचते हो उस पे यकीन करते हो? अगर आप अपने आप पे यकीन नहीं करते हो तो काम बनेगा नहीं। आपको कॉन्शियसली रीप्रोग्राम करना होगा अपने आप को। आपको यकीन करना शुरू करना होगा। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, आपका क्रिटिक आपको रोकेगा, आपके अंदर से आवाज आएगी, मगर आपको दबाना है उस आवाज को। अगर आपको पहले अपने अंदर से मिलियनियर बनना है,
आपने अपना माइंडसेट मिलीनियर वाला बनाना है। आपने फियर को दबाना है। कई बार होता है ना फियर ऑफ फेलियर कि मैं शायद हार जाऊंगा, इस फियर को आने नहीं देना, डाउट को आने नहीं देना। आपने अपनी एनर्जी को हाई रखना है। आपने उस फ्रीक्वेंसी पे रहना है जो फ्रीक्वेंसी पे आप रिसीव करना चाहते हो। अगर आप ग्रोथ, सक्सेस को रिसीव करना चाहते हो तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रोथ की होनी चाहिए, सक्सेस की होनी चाहिए। आपके दिमाग में एक ही सिग्नल चलना चाहिए, मैं जीत जाऊंगा, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, तो हो जाएगा। आपको आप जो है विजन बोर्ड बनाना है। आपने जो आप चाहते हो, ये 2023 आने वाला है, एक अच्छी बात है। नया साल, नई उम्मीदें, नई खुशियां, नई होप्स लेके आएगा और आप लोगों ने अपने लिए गोल सेट कर लेने हैं अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ के कि आपको कहाँ जाना है, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो दिसंबर 2023 में। आपने ये लिखना है। जब आपका गोल आपके सामने हो जाता है, उस पर डेट डल जाती है, तो आपका माइंड एक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। आपके दिमाग में वो चलना शुरू हो जाता है कि आप अपने आप को वहां देखना शुरू कर देते हो। आपने पिक्चर क्रिएट करनी है उस चीज की अपने दिमाग में जहां आप अपने आप को देख रहे हो। आपको ये करना होगा अपनी सफलता के लिए। ये एक स्मार्ट वर्क है हार्ड वर्क के साथ साथ। ये जरूरी है सफलता के लिए, जो मैं बिलीव करती हूँ, ये मेरी परसेप्शन है। मुझे ऐसा जो भी सक्सेस मिली है, ये कहते हैं ना दिमाग से भी मिली है। और आपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना है सक्सेस के लिए। आपका दो तरीके के माइंड है, कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो सीड आप सबकॉन्शियस माइंड में डाल दोगे वही मिलेगा। बहुत सारे लोग आज बैठे हैं मीटिंग में, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, कंपेयर, ऐसा तो नहीं चलता। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें चलती हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको निकालना पड़ेगा। आपको अपनी ट्यूनिंग सेट करनी पड़ेगी। आपको, जैसे हम टीवी चलाते हैं तो जिस चैनल का चलाते हैं तो वो वाली ट्यूनिंग के साथ सेट हो जाता है और वो वाला चैनल आ जाता है। पहले एक सीरियल चल रहा होता है जो दुखी है, वहां कोई सैड सीरियल चल रहा है, आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की, आपने चैनल बदला तो MTV लगा लिया, म्यूजिक चैनल आ गया, तो क्या हुआ, म्यूजिक चलना शुरू हो गया। उस रूम में जहां आप बैठे टीवी देख रहे हो वहां हर तरीके की फ्रीक्वेंसी है, हैप्पी है, सैड है, हर तरीके की। आपको क्या लेना है? आपके इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा है, सक्सेस भी है, निराशा भी है, सब कुछ है। आपको क्या चाहिए? आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो हर टाइम बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, मेरी जिंदगी खराब है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। उनकी जिंदगी में वही कुछ होता है क्योंकि वो अट्रैक्टिव करते हैं। कहते हैं ना, जो हम ट्रांसमिट करते हैं वही हम रिसीव करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिल में से शिकायतें और मुंह से शिकवा निकाल दीजिए। ये चीजें हम मोदी कैरियर को सेट नहीं बैठती हैं। अगर आप सक्सेस के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हो, देखिए अभी 2022 चला गया, 2023 आने वाला है, 6-7 दिन बच गए हैं। अपने गोल सेट करिए, अपना विजन बोर्ड देखिए, आपने गोल कौन से रखने हैं, विजन बोर्ड बनाइए, अपने ड्रीम्स लिखने शुरू किए। हमने ड्रीम्स लिखने शुरू किए थे और माय डियर फ्रेंड्स, जो हमने ड्रीम्स लिखे थे वो सारे पूरे हो गए। लिखे हुए सपनों में ताकत होती है, सारा यूनिवर्स आपके साथ हो जाता है, आपके सपने सच हो जाते हैं, क्योंकि इस कायनात में सबके लिए सब कुछ है, अबंडेंस में है। जो आप चाहोगे वो आप पाओगे। 1 लाख चाहते हो महीने का, मिल जाएगा। 10 लाख चाहते हो, मिल जाएगा। 20 लाख चाहते हो, मिल जाएगा। मगर आपको एक्शन करना होगा। आपको वो हर काम करना होगा जो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कहते हैं ना, हर प्रसिद्ध व्यक्ति सिद्ध नहीं होता, मगर हर सिद्ध व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। जो अगर हर फेमस व्यक्ति जो होता है वो स्किल्ड नहीं होता, मगर अगर आप स्किल्ड हो गए हो, आपने सीख लिया है, अपने दिमाग को सेट कर लिया है, तो आप जरूर फेमस हो जाओगे, आप जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आपको वो सारी चीजें करनी होंगी, ड्रीम लिखने होंगे, डायरी बनानी होगी, विजन बोर्ड बनाना होगा, अपने सामने अपना विजन बोर्ड रखना होगा और रोज सुबह उठ के वो 10 चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो वो आपको करना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में ये सब कुछ करते हो तो आप जीत जाओगे। आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीद करिए आप कि मैं 1 लाख कमा रहा हूं, मैं, आप सक्सेस को ब्रीद करिए, आप ब्रीद करिए ग्रोथ को, और बाहर क्या निकालिए, डाउट। ब्रीद आउट क्या करना है, डाउट, फियर, फेलियर, इन चीजों को बाहर निकाल दीजिए और लाइफ
सेटल हो जाएगी, और जो आप सपना लेके आए हो मोदी केयर में, हर सपना सच हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय जी। थैंक यू पूजा जी, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। फैंटास्टिक सेशन। तो दोस्तों, पूजा जी ने बहुत अंदर की गेम बताई आपको। लास्ट पे एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, एक बढ़िया अपलाइन होनी बहुत जरूरी है। कौन सी अपलाइन, कैसी अपलाइन? वो अपलाइन जो जागती है और भागती है, ना कि जो सोती है और रोती है, ठीक है। और यू ऑल आर हाईली ब्लेस्ड एंड यू ऑल आर वेरी लकी कि आपके वो गुरु हैं जिनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूं। ही इज नन अदर देन संजय बगाड़िया जी, ठीक है। तो एक बात बोलना चाहता हूं, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, अपना दिमाग यूज करते हैं, अपलाइन का बॉडी यूज करते हैं, लेकिन करना हमने है उल्टा। दिमाग अपलाइन का, शरीर अपना यूज करना है। अगर अपलाइन दोस्तों जरूरी नहीं है कि फील्ड में जाके प्लान डेमो करेगी तभी बात बनने वाली है दोस्तों। अपलाइन साथ में भी खड़ी है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है आप लोगों के लिए। अपलाइन डायरेक्शन दे रही है, गाइडेंस दे रही है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। महाभारत के अंदर जब युद्ध होना था तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों हेल्प मांगने आ गए कृष्ण जी के पास। तो दुर्योधन शैतान था, वो ले गया नारायणी सेना, और कृष्ण जी बचे सिर्फ अर्जुन के पास। अब कृष्ण जी बड़े इम्तिहान लेते हैं, वो क्या बोलते हैं अर्जुन को? बोलते हैं, हे अर्जुन, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया कि वो शाश बची तेरे पास। अब अर्जुन जो था एक अच्छी डाउनलाइन था, उसको पता था यार अपलाइन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो अर्जुन क्या बोलता कृष्ण जी को? बोलता, हे श्री कृष्ण, जीत निश्चित है मेरी, दास कभी नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। क्या तो बात, क्या बात। आप लोगों के पास आपके हमारे माखन चोर संजय सर हैं, जैसे संजय सर बोलते हैं वैसे करो। सोच बदलो दोस्तों लखपति बनने की। लास्ट में एक कहानी सुनाऊंगा, देन आई विल फिनिश माय टॉक। एक बार कुम्हार होता, वो मिट्टी से ना चिलम बना रहा होता, जो पीने वाली चिलम होती है। तो मिट्टी उसको बोलती है, यार तू मेरी चिलम क्यों बना रहा है, मुझे सुराही बना दे। तो वो बोलता है चलो ठीक है। वो क्या करता है, वो सुराही बना देता है। और जब सुराही बन जाती है तो एक दिन मिट्टी ना उससे सवाल पूछती है, बोलती सच सच बता, तू तो मुझे चिलम बनाने लगा था, तूने मुझे सुराही क्यों बना दिया? बोलता है, यार एक बात बताऊं, बोला कुछ बदल गई। तो मिट्टी क्या जवाब देती, उनको भी जलाती, तूने मुझे सुराही बना दिया, मैं खुद भी शीतल रहती हूँ और लोगों को भी शीतल रखती हूँ। सेम दोस्तों, आज सोच बदलनी है आपने। अगर आपने डिसीजन ले लिया ना लखपति बनने का, तो कैन यू बिलीव, हजारों सैकड़ों लोगों के घर आपके दिए जला दोगे होप के यार अगर आप लखपति बन गए तो वो भी लखपति बन सकते हैं। अगर आपके पास बढ़िया गाड़ियां आ गई, उनके पास भी आ सकती हैं। अगर आप विदेश यात्रा पे जाते हो, वो भी जा सकते हैं। अगर आपके और आपके अपनों के सपने पूरे हो सकते हैं, तो उनके भी हो सकते हैं। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। बैक टू संजय सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चंदन जी। चंदन जी चंदन आवाज खोलो। थैंक यू मोनिश जी एंड थैंक यू मैडम। आपने तो जो स्टोरी बताया और मैडम आपने जो जो एक्सरसाइज बताया, क्या क्या निकलना है, वो तो फाइन है। और आज का सेशन मुझे आशा करता हूं कि सबको अच्छा लगे। और जो आप भी मिस किया वो जरूर फेसबुक में आपका डाउनलाइन को दिखाइए। और अभी इस प्रोग्राम को आगे लेने के लिए संजय जी, हमारा टॉप लीडर को एक रूबरू करना चाहता हूँ, आपके साथ मिलाना चाहता हूँ। चंदन जी थैंक यू सो मच। मुनीष जी हमारे ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं चंदन चैटर्जी, जबरदस्त काम करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, साल का 60-70 लाख रुपए कमा रहे हैं, बहुत जबरदस्त है। हिंदी बोले में घबरा रहे थे थोड़ी सी। हाँ, थैंक यू चंदन जी, यू आर अ ग्रेट लीडर, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड आप तो जो बोलते हो बहुत बढ़िया बोलते हो। मुनीष जी यार एक चीज बताओ, मैं
यार प्यासे रह गए हम लोग, मन नहीं भरा। इतने देर में लगा आप अभी यार अभी चले गए, हाँ अभी आए अभी चले गए, ऐसे बिल्कुल भी मन नहीं भरा। मैं बता दूं जितने 950 लोग थे ना, सब ये शिकायत कर रहे हैं, सर ये प्रोग्राम 1 घंटे में नहीं, मुनीष जी से नहीं करा सकते, मुनीष पूजा जी से। मतलब 1 घंटा मुनीष जी बोले और 1 घंटा पूजा जी बोले, यानी ये 2 घंटे का जूम सेशन होना चाहिए। मुनीष जी जब आप पे भगवान की कृपा है, आप जो भी बोलते हो ना उसमें इतनी सच्चाई होती है, इतनी गहराई होती है, और उसमें ना वो सच्चाई और गहराई से ना लोग के जाके दिल में घुस जाता है। मतलब मजा आ गया सुन के। आपकी दूध वाली कहानी तो क्या गजब है कि उसी दूध से बताइए शुद्ध देसी घी निकल जाता है, और सारी बातें आपकी एकदम सोने की तरह पाक, एकदम क्या बताऊं आपको, इट वाज अमेजिंग। नो डाउट हम लोग ये रिकॉर्डिंग को सुनेंगे। पूजा जी आप तो बिल्कुल अलग ही में थे, एकदम अंदर चले गए थे कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, सब बाहर नेगेटिव ब्रीथ आउट करो भाई। हाँ देखो यही तो सोच है आपको, यही तो हमारे समीर सर बताते हैं यार, अगर आप अच्छा ही सोचोगे तो अच्छा ही होने वाला है ना, सब सोच का कमाल है। वी ऑल हैव लर्नड दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। और आपने जो बात की ना अबंडेंस मेंटालिटी की, मैं बहुत उसका बड़ा बिलीवर हूँ। दुनिया में इतना सारा है कि हम उसको खत्म भी नहीं कर सकते, भगवान ने पूरा भर के दिया है, किसी छीनने का जरूरत नहीं हमें, ठीक है। तो बहुत कुछ है, जो करना चाहे वो पा सकता है, जो चाहे उसको मिलेगा। और मुनि जी आपकी जो स्ट्रगल की स्टोरी है ना बहुत अमेजिंग है बॉस। मतलब मैं तो बोलूंगा एक आपसे सेशन हम दोबारा मांगेंगे, बुरा मत मानिएगा सर, दोबारा आपको बोलेंगे आप खाली अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बता दो हमें 1 घंटे में। मतलब आपने कितना कुछ नहीं किया, क्या नौकरी की, ये की, वहां किया, वहां छोड़ा। मतलब देखिए क्या होता है ना, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको समझ में आएगा ये स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस आता है, उसके पहले आता भी नहीं है। किसी को घर बैठे बैठे सक्सेस नहीं मिला है ना, वो स्ट्रगल के बाद ही मिला। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय हार्ट मुनीष जी, पूजा जी, आप दोनों ने आज इतना कीमती समय निकाला। आप दोनों मेरे फेवरेट लीडर हो, मेरे अजीज मित्रों में हो। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और आपको काफी फॉलो भी करता हूँ। आपके सारे इवेंट एकदम आग लगाने वाले होते हैं। हाँ तो बहुत बहुत बधाई हो आज के सेशन के लिए सर। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच सर। हमारे कुछ लीडर्स, आपको 5-7 मिनट और रुकना पड़ेगा, हमारे कुछ लीडर्स आप पे 2 मिनट कुछ बोलना चाहेंगे, तो मैं बुलाता हूँ एक एक करके उनको। पूनम जी आप देर? यस पूनम जी। यस आई एम देयर संजय जी, थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट एमसी चंदन जी, मेरे को हिंदी नहीं आता, मैं कैसे बोलूंगा सर जी, अमेजिंग, रूबरू करता हूँ, वाज जस्ट टू गुड, सुपर्ब, थैंक यू सो मच फॉर अ ग्रेट स्टार्ट। एंड मनीष जी आपके लिए तो मतलब आप जिस स्पीड से बोलते हो और जब तक वो डाइजेस्ट होता है यू रियलाइज कि ट्रेन निकल गई है। व्हाट अ स्ट्रगल, व्हाट अ माइंडसेट। मेरे को लोग बोलते हैं मेरे साथ बहुत खराब हुआ, ये हुआ, कोई आपकी स्टोरी सुने मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और आपकी सक्सेस देखे कोई, गाड़ियों की लाइन, पूजा जी की बर्थडे के दिन, बेटे के बर्थडे के दिन, यू आर अ रेड लेटर पर्सन। मैंने आज आपको एक नए तरीके से जाना है। मेरा एक डाउनलाइन जो वहीं पे अमृतसर में रहता है आपकी बहुत तारीफ करता है। यू आर अ कैरेक्टर ऑफ वेरी हाई इंटेग्रिटी सर जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। एंड व्हाट अ सेशन यू गेव अस, अमेजिंग। संजय जी यू आर राइट, इनको 1-2 बार और नहीं 8-10 बार और बुलाया जाए जरा, बहुत भर के ये सोने की खान है पूरी। एंड पूजा जी बहुत बिजी है लीडर, बहुत बिजी है तो बट थोड़ा आपके लिए तो निकाल ही लेंगे टाइम, आपके लिए निकालेंगे, हम भी गंगा जी में नहा लेंगे। एंड पूजा जी आप जिस बारे में बता रही थी, आई एम टोटली फॉलोइंग इट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट वाज एक्सीलेंट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। योर्स वाज द मेन कि इसी फाउंडेशन पे मुनीष जी इतना जो पॉजिटिव कर रहे हैं आज तक, इतना सक्सेस आ रहा है। Blessed to have you today, both of you. What a fantastic session. Thank you आने के लिए, and yes आप लोग busy हैं, so thank you इस समय देने के लिए। Facebook से ही काम चलाएंगे, उसी को बार बार देखेंगे। Thank you so much. Over to you संजय जी। थैंक यू दोस्तों। हमारे एक और ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है मिस्टर संदीप अधिकारी जी। ट्रिपल ब्लैक डायमंड संदीप जी, फ्यू वर्ड्स, हाँ टाइम कम है। गुड मॉर्निंग मनीष जी, थैंक यू पूजा मैम, मनीष जी, आप लोग तो मोदी केयर के पावर हाउस हो, हम लोग बहुत दूर से आपको फॉलो करते हैं, आपका जो जितना वीडियो आता है या फेसबुक में आता है, इतना एनर्जी आप लोग लाते कहाँ से हो, ये हम लोग को पता नहीं चलता। मतलब आपको जब भी देखा लगता है इतना हैप्पी हो आप, इतना खुश रहते हो, लेकिन आज आपका स्ट्रगल पता चला
तो आज तो ये जानने का और भी हमारा उत्सुकता बढ़ गई कि इतना प्रॉब्लम के अंदर में भी इतना एनर्जी और इतना हैप्पी रहना, ये तो एक बहुत ही सीक्रेट है। और ये सीक्रेट अगर किसी को पता चल जाए ना तो वो तो कुछ भी कर लेगा। मोदी केयर तो है ही, लेकिन ये तो जानना है आपका। थैंक यू सर आने के लिए, बार बार आइए। हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, और आप लोग ये हमारा रोल मॉडल हो। तो थैंक यू आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू संदीप जी। हमारे ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, डबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर सुजाता धर जी। सुजाता जी वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो चंदन दा, हिंदी आपका बहुत ही बढ़िया था, वेरी नाइस एमसी आज के लिए, बहुत अच्छा था। आप क्यों डरते हैं नहीं पता मुझे, आप हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं। और मुनीष जी और पूजा जी, क्या बोलूं, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी आप लोग देसी घी खाते हो, ये दिखता है, ये पता चलता है। मुनीष जी पहली बार मैं आपसे मिली दिल्ली में, आपका एनर्जी देखकर मैं तो मतलब दंग रह गई। पूजा मैम को मैंने बाद में पहचाना। तो आप इतने मतलब इजीली जो भी आज आपने ट्रेनिंग में जो कुछ भी बताया, सबसे पहले आपके तरह इतने इजी बोलने वाला होना चाहिए जो आसानी से लोग समझ जाए। आप इतने हैप्पीली एकदम इजी तरीके से बता दिए, छोटा सा काम है, सही काम करो। आपने जो 10 पॉइंट दिखाया, तो इस पे काम करने से कोई भी मिलीनियर बन सकता है। और पूजा मैम आपने जो बोला ब्रीद इन ब्रीद आउट, ठीक है, ब्रीद इन पॉजिटिव का करो और नेगेटिव का ब्रीद आउट करो, तो ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपसे बहुत कुछ सीखे, आप फिर से आइए, हम लोगों को सिखाइए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुजाता जी। नाउ वी हैव गॉट मिस्टर राजा साहा जी, our double black diamond director। राजा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चंदन जी, माय अपलाइन, वेरी प्राउड ऑफ यू। आपका एमसी बहुत ही मैच्योर था, बहुत ही परफेक्ट था। और मनीष सर एंड पूजा मैम, सच में हम लोग तो आपका फॉलोअर है, दूर से आपको फॉलो करते हैं फेसबुक से, या आज भी आपका जो वीडियो रिलीज हुआ आपका मोदी केयर के नया 2 प्रोडक्ट को लेके, वो भी हम अपना ग्रुप में शेयर किए। सर हम आपको बहुत ही फॉलो करते हैं, आपकी एनर्जी, आपका ऊर्जा हम तो पूरा सुन के ही मालूम पड़ा कोई आपका टीम तोड़ सकता है लेकिन आप कभी तोड़ नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर कमिंग। आपको फिर हमको आप चाहिए, आपसे बहुत कुछ सीखना है हम लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजा जी। नाउ वी हैव गॉट मिस्टर अनिल गावड़े फ्रॉम मुंबई, आवर डबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। अनिल जी वेलकम सर। अनिल जी थैंक यू संजय सर। पहला तो चंदन दा, आपका हिंदी बहुत बढ़िया सुपर। और पूजा जी एंड मुनीष सर, रियली आप तो ग्रेट हो सर। आपका स्टोरी और मेरा स्टोरी सेम है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा भी अपलाइन छोड़ के गया था और अभी दिक्कत में है सर, अभी बहुत दिक्कत में हो। वो अपलाइन हाँ, मोदी के बाद कुछ भी नहीं है बाहर। सर आपने जो आपकी जर्नी, जो जीबीडी से प्लैटिनम, फिर प्लैटिनम से जीबीडी और अभी ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, सर आपने दिखा दिया कि बिलीफ लेवल है तो बंदा कुछ भी कर सकता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू नील भाई, थैंक यू पूजा जी। तो पूजा जी और मुनीष जी, आपने सबका दिल जीत लिया आज, और लोग का मन भरा नहीं है, बता दूं, सब प्यासे आपको और दिल मांगे मोहर। यस सर दिल मांगे मोहर। समय खत्म करना पड़ेगा, तो मैं चंदन जी यू आर ऑन द स्क्रीन। चंदन जी। मनीष जी आपको क्या बताऊं, आप तो फेमस है। जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया तो आप फेमस है मोदी केयर में कि गाड़ी के लेके, आप मकान लेके, और एक चीज के लिए आप फेमस है, जो विजन बोर्ड कैसे काम करता है, वो आपका सेशन मैंने देखा आजादी मार्च में, विजन बोर्ड कैसा काम करता है, तो उसके लिए आप फेमस है। तो थैंक यू सर आज का सेशन के लिए, एंड मैडम थैंक यू, आज बहुत कुछ सीखा आपसे, एंड थैंक यू ऑल। आज ही यहाँ पे ही खत्म करता हूँ आज का सेशन। थैंक यू ऑल, और एवरी फ्राइडे एंड एवरी सैटरडे जरूर ज्वाइन कीजिए और कुछ सीखिए और मिलेनियर बनिए। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू वंडरफुल। फैंटास्टिक एमसी। चलिए, गुड नाइट एवरीबॉडी फ्रेंड्स।